गुड मॉर्निंग। तो इस समय बज गए हैं घड़ी के 5:30। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पर लाइफ स्टाइल विद वर्णिका में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, तो आज से हम अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने कल मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो कल के ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग्स शेयर करना चाहती हूँ, अपनी डेली रूटीन्स के बारे में आप लोग को बताऊँगी। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं वॉश वगैरह करके फटाफट आ गई हूँ। सबसे पहले मैं एक वेट लॉस ड्रिंक लेती हूँ, जो उस वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी और वर्कआउट्स प्लान जो हैं, जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ, वो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ आज के इस ब्लॉग में नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पर्टिकुलर क्यों ना वेट लॉस पे पूरा एक अलग अलग वीडियो डे टू डे वाइज 7 दिन का बनाया जाए, ऐसा सोची हूँ। तो इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं आज सबसे पहले आप सबको अपने प्लांट्स के दिखाती हूँ, जो कि मैंने अपने छत पे लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर मेरे सारे प्लांट हैं और मैंने अभी ही हाल में ही लगाया हुआ है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। मैं इसका फ्लावर का वेट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पानी पीने के बाद मैं करूँगी वॉक। वैसे तो मैं बाहर जाती थी वॉक करने, बट इस समय जो सिचुएशन चल रही है, माहौल चल रही है, बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मना करके गए हैं कि वो वॉक करने बाहर नहीं जाना है, थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर वॉक करने चल जाएंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाता है तो फिर चलते हैं। तो मैं नहीं जा रही थी, तो मैं अपना छत पे ही अपने थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा वॉक करके फिर आप लोग से मिलती हूँ। मैंने वॉक कर लिया है। तो वॉक करने के बाद मैं जाती हूँ नीचे वर्कआउट करने। जैसा कि मैंने अभी देखा है कि कल रात में आंधी वगैरह आई थी, तो घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैं यही सोचती हूँ कि आंधी वगैरह ना है, लेकिन आंधी आने पे मेरा काम तो बढ़ जाता है और पूरा घर गंदा हो गया है। पहले ऊपर की फ्लोर की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो बाय। मैंने अपने हॉल की और रूम की क्लीनिंग अभी छोड़ दी है। यहाँ काफ़ी गंदा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ की क्लीनिंग करते हुए मैं नीचे जाऊँगी और नीचे का सब काम ख़त्म करके जब मैं लास्ट में ऊपर आऊँगी, तब मैं ऊपर की क्लीनिंग करूँगी। और ये मैं ऊपर से झाड़ते हुए सीढ़ियों को नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ओपन थोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी धूल आ जाती है। तो मुझे डेली ही ये चीज़ करनी पड़ती है। ये मेरा ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम तो नहीं है, बट मैंने इसे ड्राइंग रूम बना दिया है, क्योंकि ये ऊपर मेरा हॉल था, तो उसके कारण मैं इसे ड्राइंग रूम बनाई हूँ, क्योंकि हॉल में मैं अपनी क्लासेस चलाती हूँ। तो यहाँ की क्लीनिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ। और ये जो है मेरा फ्रंट है, मेन गेट है। नीचे ओपन होने के कारण ही यहाँ पे इतनी धूल आती है। अगर ये ओपन नहीं होता तो इतनी धूल नहीं आती, तो जिसके कारण मुझे डेली यहाँ पे धुलाई करनी पड़ती है। और मैंने धुलाई कर दिया है, वाइपर चला दिया है। ये है मेरा किचन। कुछ थोड़े बहुत काम बचे हुए थे, तो मैंने कहा लाओ इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। मैंने तो अपना काम फटाफट ख़त्म कर लिया है और मैं अब पापा का वेट कर रही हूँ। पापा आ ही रहे होंगे, तो फिर मैं चाय बना के, एक्चुअली क्या है कि जब से मेरी शादी हुई है, शादी के पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, मॉर्निंग की जो चाय है, जब तक मेरी
मदर इन लॉ थी तो हम सब साथ में पीते थे, और नहीं तो फिर मैं और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो आज तक हम लोग मॉर्निंग की चाय साथ में ही पीते हैं। जब भी मैं बनाती हूँ वो वेट करते रहते हैं, मैं आती हूँ बनाती हूँ तो फिर हम लोग साथ में ही चाय पीते हैं। और जब तक वो नहीं पीते तब तक मैं खुद भी नहीं बनाती हूँ, लगता है कि नहीं यार पापा के साथ ही पीना चाहिए, तो हम लोग साथ में पीते हैं। तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो पापा आते हैं तो फिर देखती हूँ क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, तो फटाफट बनाऊँगी। और बेटी भी सो रही है, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और बेटी भी सो रही है, वो ऑलमोस्ट 10 o'clock तक तो सोएगी ही सोएगी। तब तक तो मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पापा आ गए हैं, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। मैं मॉर्निंग की जो फ़र्स्ट चाय लेती हूँ वो विदाउट शुगर लेती हूँ, बिल्कुल भी चीनी उसमें नहीं रहती है। ये मेरा रूटीन है कि मैं बिना चीनी की ही चाय पीती हूँ। तो चलिए अब मैं अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं ग्रीन टी थोड़ा सा पी लूँ, लिप्टन की ग्रीन टी। चाय हो गई है बन के तैयार। मैंने अपनी चाय अलग कर ली है और पापा की चाय अलग कर ली है। तो इसमें ये है मेरी चाय और ये है पापा की चाय। तो ये है मेरी बेटी जो कि सो के उठ के आई है और तुरंत मोबाइल लेके बैठ गई है, और कुछ भी इनको कोई बोल नहीं सकता इस समय। तो चाय हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट के लिए। तो कई बार मैंने पापा से पूछा क्या करेंगे, तो पापा ने कुछ शायद उनका खाने का मन नहीं था, तो बस उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस सिंपल से लाई मूंगफली फ्राई कर लो, वही खा लेंगे, हल्का भी होता है। हमने कहा चलो ठीक है, लाई मूंगफली फ्राई कर लेती हूँ। तो ये है मूंगफली। सबसे पहले मैंने मूंगफली फ्राई कर लिया है। और मूंगफली मेरी फ्राई हो गई है, मैंने इसे निकाल लिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी। मेरे पास लाई रखी हुई थी तो मैंने उसे न्यू पैकेट था तो ओपन किया हुआ है। इसमें लाई मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से मैं चलाऊँगी और इसे मैं एक बार चेक कर लूँगी। अगर ये कुरकुरी हो गई है तो इसमें सॉल्ट डालूँगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मूंगफली मिला दूँगी। तो अब हमारी ब्रेकफास्ट रेडी है। ये मेरी बेटी है जो अपनी मम्मा को खिला रही है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अब आ गया है खाने की बारी। तो मैं आई हूँ और फटाफट मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो 11 साढ़े 11 12 बजे के अंदर मुझे काम कंप्लीट करना होता है। तो मैं आती हूँ नीचे तो सारा काम एक साथ करके तभी ऊपर जाती हूँ अपने रूम में। तो मैंने ये दाल बना लिया है। अब इसके बाद मैं ये आटा की तैयारी कर रही हूँ, आटा गूँथूँगी। आटा गूँथ के मैं रख दूँगी और फिर जब मैं 1 डेढ़ बजे के करीब फ्री होंगी तो गरम गरम रोटी सेकती हूँ। तो मैं आटा हमेशा पहले ही गूँथ के रख देती हूँ। अब मैं जो कर रही हूँ वो सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं प्याज काट रही हूँ। आज मैं लोबिया आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने प्याज को फटाफट कट कर लिया है। फिर इसमें लहसुन मिर्चा वगैरह काटूँगी। तो तड़के के लिए हमारा प्याज लहसुन मिर्चा तैयार है। तो अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी और फिर उसके बाद मैं प्याज लहसुन मिर्चा का तड़का दूँगी। मैं अपनी रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग लोबिया आलू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग ने मेरे साथ शेयर किया है, तो मैं भी आप लोगों की जो आप लोग बनाते हैं मैं भी कुछ बना के सीख लूँगी। तो इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाला है और 1 चम्मच मसाला डाला हुआ है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे रख दूँगी। दूसरे साइड में मैंने चावल भी चढ़ा रखा है, क्योंकि गैस खाली थी तो एक तरफ चढ़ा दिया तो काम जल्दी हो जाएगा।
इसके बाद मैंने देख लिया है कि मसाला पक गया है, तो इसके बाद मैंने लोबिया आलू डाल दिया है और सॉल्ट डाल के इसको धीमी आंच पे छोड़ दूँगी। तो मैंने अपना काम करके आ गई हूँ ऊपर, और ये मेरा हॉल है जहाँ मैं अपनी डांस क्लासेस चलाती हूँ। काफ़ी गंदा हो रखा था, तो इसको भी मुझे क्लीन करना था, तो मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। यही वो हॉल है जो मेरा पहले ड्राइंग रूम हुआ करता था, अब ये मेरी डांस क्लासेस का रूम हो गया है। फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका है, और ये देखिए मेरी बेटी आई है, पीछे से देख रही है, और टाइम हो रहा है 11। तो मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि मुझे 12 बजे के पहले पहले अपने सारे काम ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस रहती हैं। फिर क्लासेस 1-1.5 घंटे क्लास के बाद 1:30 वगैरह बज जाता है, तब फिर खाना बनाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। और फिर क्योंकि बच्चा भी घर में है, पापा भी हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो फिर मैं 12 बजे के पहले पहले काम करके अपना ख़त्म करती हूँ, और बाकी को भी मैं अपनी बेटी को भी नहला धुला के सब फ्री कर देती हूँ, और सब कुछ मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को नहलाने, तो उसको आती हैं तो फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इसको नहला के ले आई हूँ, तो चलिए मैं इसको फटाफट कपड़े चेंज कर देती हूँ, इनको कपड़े पहना देती हूँ। ये वाले कपड़े पहन लो। एक्चुअली मेरी बेटी के पास ना सिर्फ यही वाली फ्रॉक है, उसको जब भी वो नहाती है तो बस यही वाली फ्रॉक पहनना है, उसके पास और कोई कपड़े नहीं है। फाइनली अब मेरा काम जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो अब जाके मेरा एक बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट इस समय मैं 11 बज रहा है, हाँ, तो इस समय मैं 11 साढ़े 11 तक अपना काम बिल्कुल भी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी 12 बजे से क्लासेस रहती हैं, तो किसी भी तरह मुझे 11:30 तक काम ख़त्म होता है। 11:30 तक मुझे काम ख़त्म कर लेना रहता है। और मैंने बेटी को भी सब कंप्लीट कर दिया, उसको खिला विला दिया है, तो वो अब गई अपने बाबा के पास। अब वो 1-2 घंटे जब तक खेलेगी तो तब तक मेरी क्लासेस वगैरह हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग लंच करते हैं, मैं मेरे पापा मेरी बेटी सब साथ मिलकर लंच करते हैं। उसके बाद लंच हो जाता है, 2 बजे तक लंच करके फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद बेटी का सोने का समय हो जाता है, तो दूध वगैरह पी के वो सो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जो 2 से 5 का टाइमिंग रहता है उसमें मैं बिल्कुल भी फ्री रहती हूँ। मुझे कहीं जाना भी होता है, कभी मार्केट भी जाना रहता है, कुछ भी करना रहता है, तो मैं वो 2 से 5 के बीच में ही सारा काम करती हूँ। 2 से 5 के टाइम में इसी में मैं अपनी वीडियोज़ भी बनाती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ, और रील की भी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो सारा काम मैं अपना, मेरा छोटा मोटा भी जो भी काम रहता है, तो 2 से 5 के बीच में ही मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह से 11 बजे साढ़े 11 तक तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं रहती। फिर उसके बाद खाना पीना होता है, फिर बेटी को देखना होता है, सोती है वो अभी, फिर सो जाती है, फिर उठती है, तो 2 से 5 का टाइम फ्री रहता है, तो उसमें मैं कर लेती हूँ। फिर 5 बजे के बाद फिर इवनिंग के सारे रूटीन शुरू हो जाते हैं, चाय हो जाता है शाम का, फिर थोड़ी सी सब लोग बैठते हैं, हम पापा बैठते हैं, बेटी बैठते हैं, तो बातचीत होती है, फिर खाना डिनर का काम होता है। तो ये रूटीन रहता है। तो शाम का कोई इतना खास रूटीन नहीं रहता है, लेकिन हाँ, सुबह का जो रूटीन है वो मस्त बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो इसीलिए मैं कहीं पे भी मॉर्निंग में जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ, और जो भी रहता है मैं सब काम अपना चाहती हूँ कि 2 बजे के बाद ही हो मेरा काम। तो मैंने आपसे आज अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है वो आपसे शेयर किया है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, जैसे कि ज्वेलरी कलेक्शन है, ब्लाउज कलेक्शन है, मेकअप ट्यूटोरियल है, और ये है, तो ये सब सारी वीडियोज़ है, थोड़े थोड़े करके मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ कि क्या कैसे करना है, मैं बना रही हूँ। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो रूटीन में वर्कआउट का जो रूटीन है वो मैंने इसलिए आपसे नहीं शेयर किया कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और उस पर मैं डेज वाइज अलग अलग लाऊंगी। आप कभी भी देखोगे, कोई भी जिम जाओगे या फिर कोई भी एक्सरसाइज करोगे, कहीं से भी कुछ भी होगा, तो उसका एक शेड्यूल होता है। तो बस उसी शेड्यूल के आगे, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज 3-4 एक्सरसाइज डेली कोई भी नहीं कर सकता, बोर हो जाता है यार, एक ही एक्सरसाइज कितनी टाइम करोगे। तो इसलिए मैं डे टू डे अलग अलग एक्सरसाइज 3-4-5 ऐसी एक्सरसाइज मैं आप लोग के लिए ले आऊँगी। तो वो 7 दिन, हाँ, हफ्ते में 7 दिन के लिए पूरा वीकेंड का जो है पूरा दिन, 7 दिन की अलग अलग एक्सरसाइज है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और उसमें मैं अपना क्या वेट लॉस का क्या रूटीन है वो भी मैं आप लोग से शेयर करूंगी। क्योंकि यार मेरी जब शादी हुई थी तब मैं काफ़ी पतली थी उस समय, क्योंकि मैंने कम से कम 20 से 25 kg वेट लॉस किया था उस समय।
तो जब मैं शादी होके आई थी तो ये समझ लीजिए कि मैं 58 केजी की थी। फिर कुछ दिन बाद ही मेरी बेटी हो गई तो मैं वेट गेन करना शुरू कर दी, और पिछले 2 साल से मैं सोच रही हूँ कि अब वेट कम करूँगी, अब कम करूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब जाके ये पिछले 1 मंथ से ये पॉसिबल हो पाया है। तो 1 मंथ से मैंने शुरू किया है। मुझे वेट लॉस की भी काफ़ी नॉलेज है कि कैसे क्या करना है, एक्सरसाइज वगैरह भी मुझे काफ़ी पता है। तो काफ़ी मुझे इंटरेस्ट भी ये सब चीज़ में बहुत है, तो मुझे अच्छा लगता है करना। तो मैं अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मैं कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, कैसे करती हूँ, और वेट लॉस के लिए मेरा क्या डाइट प्लान है, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, तो सब चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। देख के मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज की ब्लॉग आप लोग को कैसी लगी है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना।